2024 जो है, मोदी जो है धोखा है, देश बचा लो मौका है। टूटी खाट फटी लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। कि एक भूल कमल का फूल। अब देश की मीडिया लगातार गुण गाने के लिए मोदी सरकार ने हायर कर रखी है। प्रधानमंत्री के पास में कोई विजन ही नहीं है। प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन। अब क्या करके मानोगे यार, आप तो इतने गिर गए जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। जब प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से बोल रहे थे तो महंगाई का मौ नहीं बोल रहे थे, भ्रष्टाचार का भौ नहीं बोला, बेरोजगारी का बौ नहीं बोला। 2000 नोट छापने की मशीन गुजरात में पकड़ी गई, ये भी रीमर है। कह दो अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का खेप पकड़ा जाता है, वो भी रीमर है। कह दो कि मेघालय में जो बनाड़ भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष जो चकला घर चला रहा था, जिसके यहाँ जेलेटिन, जिसके यहाँ नाबालिग लड़कियाँ, जिसके यहाँ डेटोनेटर, दारू की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम बरामद हुआ, ये भी फेक न्यूज़ है। बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही उद्घोष के साथ कि एक भूल कमल का फूल। ये नारा नहीं है, लोग पीड़ित हैं। लोग अच्छे दिनों की आशा में महंगाई ख़त्म करने जैसे जो लोक लुभावन भाजपा के मुद्दे थे, जो बेरोज़गारी दूर करने के मुद्दे थे, जो सरहदों की सुरक्षा की बात थी, जो आदर्श गांव की बात थी, जो 15 लाख रुपए देने की बात थी, ये जो तमाम जुमले थे, 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, हर आदमी को पक्का मकान मिलने की बात थी, MSP पर कानून बनने की बात थी। जिस तरीके से मोदी सरकार 2014 से पहले जब ये विपक्ष में थे, तब लगातार जिस हिसाब से ये सवाल दागा करते थे और लोगों से सवाल पूछा करते थे, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल था और लोग इसी झांसों में आकर फंस गए। देखिए, लोकप्रियता बढ़ी नहीं है। जिस तरीके से पहले के राजा महाराजा भान रखते थे राजा का गुण गाने के लिए, ठीक उसी तरीके से अब देश की मीडिया लगातार गुण गाने के लिए मोदी सरकार ने हायर कर रखी है। अब आप एक बात देखिए, आपको किसने हायर किया? अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, आपको किसने हायर किया? मैं भारत का नहीं हूँ। अरे भाई सुनो, देश की अरे सुन तो आप सुनो पहले बात बोले हो तो सुनो। अरे सुन तो लो, मुझे आपको देश का वास्ता है, भारत माँ की कसम है, आप ये बात बताओ कि मोदी सरकार का जो क्रियाकलाप है वो देश हित में है। पहली बार हुआ जो वृद्धों को रियायत मिलती थी वो खत्म हो गया। पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा भी प्रधानमंत्री हमने देखा, जो प्राइवेट बैंकें लोगों का पेट काट के जमा किया हुआ पैसा लूट कर 2000 नोट छापने की मशीन गुजरात में पकड़ी गई, ये भी रीमर है। कह दो अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का खेप पकड़ा जाता है, वो भी रीमर है। कह दो कि मेघालय में जो बनाड़ भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष जो चकला घर चला रहा था, जिसके यहाँ जेलेटिन, जिसके यहाँ नाबालिग लड़कियाँ, जिसके यहाँ डेटोनेटर, दारू की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम बरामद हुआ, ये भी फेक न्यूज़ है। अरे भैया, तो उसको दिखाने का पैसा नहीं ना मिल रहा, उसको तो नाचने का पैसा मिल रहा। सुनो, अरे सुन नहीं रहे भाई, सुन नहीं रहे। बिहार में सरकार गिर गई तो तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं बिहार पहुंच गए। अच्छा। और वो मध्य प्रदेश नहीं गए, वो कर्नाटक नहीं गए, अरे वो महाराष्ट्र में नहीं। भाजपा के साथ धोखा हुआ है ना, भाजपा के नाम पे जनता ने वोट किया था। अच्छा, बिहार में मोदी के नाम पे वोट किया था। हो गया। और कुछ बोलोगे? बोलिए आप। बिहार में बौखलाहट सत्ता का से ज्यादा 2024 के चुनाव का है। भाजपा का ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो, सुनिए ना, बगैर गठबंधन के
5 भी सीट जीतने में काबिल नहीं है। अरे सुनो, अरे सुन लो यार, जो मोदी का मुकाबला कर ले, बताइए कौन है? आप निकम्मे हो, अरे आप निकम्मे हो, निठल्ले हो। अरे फिर सुनो, पूछे तो निकम्मे, ये क्या बात हो? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की 135, अरे सुन, अरे माफी मांग लिए, माफी। आप भी सावरकर के पाठशाला में पढ़ के आए क्या? माफिया मांगते रहिएगा भर जिंदगी, इसी में गुदस्त हो गया। सावरकर के अनुयायी हैं क्या आप? तो बताइए ना, अरे सुनो पहले, मोदी का, अरे भाई सुन तो लो, 24 में मोदी का, अरे सुन रहे, बताइए। हिंदुस्तान में 135 करोड़ आवाम खुश है? अरे सुन तो लो, कौन खुश से कह रहे हो? हम तो नहीं खुश हैं, हम उसमें नहीं है क्या शामिल? हम भारत के नहीं हैं, हम भारतीय नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं। क्या बात करते हो? बेतुकी बातों का बहस करके वक्त जाया मत करो। वो लगातार महंगाई बढ़ा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से बोल रहे थे तो महंगाई का मौ नहीं बोल रहे थे, भ्रष्टाचार का भौ नहीं बोला, बेरोजगारी का बौ नहीं बोला। रोजगार सृजन पर लाल किला के प्राचीर से क्या बोला? रोजगार सृजन नहीं होगा। किसी भी देश का भविष्य युवा होता है, और युवा का भविष्य अगर अंधकार में होगा तो देश का भविष्य गर्त में चला जाएगा। उस पर कोई चर्चा नहीं। ये तो क्या है, कैलाश विजयवर्गीय जैसे 2 कौड़ी के लोग, एक राष्ट्रीय महासचिव भाजपा का अगर इस तरीके का बयान देता है तो क्या वो अपने घर के लड़कियों के बारे में भी ऐसा ही बात सोचते हैं क्या? उनके घर में भी तो बहन बेटियां होगी। प्रधानमंत्री के पास में कोई विजन ही नहीं है। प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन। प्रधानमंत्री का अगर विजन होता, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों के विजन हुआ करते थे, वो योजनाएं बनाते थे कि कैसे कार्यक्रम को संपादन करना है। अब इनका सिर्फ एक ही बात है, कभी मोर को चलाते हुए, कभी देखिएगा गंगा में डुबकी लेते हुए, तो कभी कहाँ भारत के प्रधानमंत्री स्वदेश आए, उस पर चर्चा चलती है। तो आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसके लिए 500 कैमरे लगे होते हैं। प्रधानमंत्री जी जाके बंगाल चुनाव में सबको पक्का घर देने की बात कह रहे थे, जहां 24 लाख बेघर लोगों के मकान देने की बात की, जहां ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 2022 15 अगस्त आज़ादी के 75 साल बीत गए, आपने कभी सवाल नहीं पूछा कि प्रधानमंत्री जी आपका जो सपना था वो अपना था या किसी और का था? जो आप भूल गए वो आप सपना, हकीकत तो दूर की बात है, कम से कम बंगाल में जो लक्ष्मी देवी को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिसके साथ आपने फ्रॉड की, चीटिंग की, उस लक्ष्मी देवी उस समाज से आती हैं जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू, जिसको प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, चीटिंग की, आज तक मकान नहीं मिला। अरे फिर भाई बात, अरे तो कैसे विश्व गुरु बनेगा भैया? बेरोजगार गुरु बना दिए आप बीमार गुरु बना दिए। अरे सुन नहीं रहे, बात सुनते सुनते कान पक गया। आप आम पर सुनो, सुनो भैया, है नहीं करो, अकलाओ मत। अरे सुनो, अरे सुनते रहो पहले बात। नशा किए है आप लोग अडानी के पोर्ट से लाके हेरोइन पीते होगे। सुन लो पहले बात, आप जब जन्म लिया आपको 20-25 साल पत्रकारों से बदतमीजी अरे आप पत्रकार हो ही नहीं, आप आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप पूरे देश को गर्त में ढकेल रहे हो। लोगों ने देखा आसाम में जब मोइनुल की हत्या हुई, पत्रकार आतंकवादी के भेष में था, गले में कैमरा, हाथों में माइक था, और कैसे कूद कूद कर मार रहा था। आप पहले आइए, आपने सवाल किया कि पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो आपका फर्ज क्या बेरोजगारी पर डिबेट करने का नहीं है? क्या आपका फर्ज महंगाई पर नहीं है? जनता के बीच में जाते हो, बिल्कुल छठी रात का दूध याद आ जाएगा। जाओ, अरे सुन ले रहे, गप्पी खा रहे, पहले भी 250 ग्राम खाते थे। क्या चाहते हो? अरे आप क्या चाहते हो कि भाजपा की तरह कि लोग चड्डी भी पहनना छोड़ दें, चड्डी भी बेच दो? आप लोग क्या चाहते हो? ऐसा नहीं। सुनो, तो आप क्या करते हो, किराए के ऑडियंस होते हैं, किराए के गेस्ट होते हैं, और जैसे मदारी दुकान लगाता है वैसे ही डुगडुगी बजाते हो, आप वो बेच जाते हो। आप भी किराए के हो? मैं तो भारत का हूँ, दे दो किराया। अरे तुम्हारी दूध याद आ जाएगी। अरे सुन तो लो, यही कह के आप लोगों ने देश को गर्त में ढकेल दिया। अब क्या करके मानोगे यार?
आप लोगों को भगवान कब सद्बुद्धि देगी ये तो बताओ। आप कब ईमानदारी से बोलोगे? आप तो इतने गिर गए, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना आप लोगों का स्तर भाजपा की सरकार में गिर गया। और आप तमाम मुद्दे पर आप भैया रोने का समय है। देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है, देश बर्बादी के कगार पर है। जहां हमारी गिनती अमेरिका और जापान से होती थी, आज हमारी गिनती किससे हो रही है? नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा? ये बताओ, मतलब मोदी की वापसी होगी 24 में? कैसे होगी? जनता करेगी क्या है? दो ना यार। देखिए 2024 जो है, मोदी जो है धोखा है, देश बचा लो मौका है। 2024 लोगों ने देखा, टूटी खाट फटी लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। जब बात आती है आपके आकाओं पर, आप दुम दबा के भागने की कोशिश करते हो। आप सवाल पूछो शिक्षा पर, आप पूछो सवाल स्वास्थ्य पर, आप लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आई। और आप लोगों ने भाजपा नेताओं से, देश के प्रधानमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से सवाल नहीं पूछा कि आज़ादी के अमृतकाल में एक मातृशक्ति को प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर खुले आसमान में बच्चे को जन्म देना पड़ा। उसी अस्पताल में, सफदरजंग अस्पताल में, जहां भाजपा सांसद का सिक्योरिटी गार्ड केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को डंडों से मारा था। सोचिए, जब स्वास्थ्य मंत्री महफूज नहीं तो वो देश में जो लोग हैं वो कैसे महफूज हो सकते? उस पर सवाल नहीं पूछ सकते।